ये कहानी है काली माँ की, जो आपके अंदर छिपे हर डर को, हर राक्षस को, हर इविल को मारने की क्षमता रखती है। रक्तबीज का नाम नहीं सुना? मैं बताता हूँ। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसकी क्षमता ये थी, उसके पास पावर ये था कि उसके शरीर के किसी भी हिस्से से एक भी बूंद खून गिरता था और जमीन से टच होता था तो वो बीज का काम करता था। इसीलिए उसका नाम था रक्त मतलब ब्लड, खून, और बीज मतलब सीड। जैसे ही उसके खून की बूंद जमीन को टच करती थी, वहां से एक और रक्त बीज खड़ा हो जाता था। मतलब अगर 100 ब्लड ड्रॉप्स गिरे तो 100 मोर रक्त बीज खड़े हो जाएंगे। तो रक्त बीज को हराना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब आप उन रक्त बीज को मारते थे और उनका खून जमीन पे गिरता था तो उनकी वजह से और रक्त बीज खड़े हो जाते थे। ये करते करते और ये होते होते एक पूरी आर्मी खड़ी हो गई अकेले रक्त बीज की, जिसको कोई भी भगवान, कोई भी देव हराने में असक्षम थे। क्योंकि अगर काटेंगे, लड़ेंगे और खून बहेगा तो जाएगा तो जमीन में ही, और जैसी जमीन टच होगा और रक्त बीज खड़े हो जाएंगे। तो वो जितना रक्त बीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, रक्त बीज की तादाद, रक्त बीज का नंबर्स, रक्त बीज का पॉपुलेशन और बढ़ रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आया तो सब गए काली माँ के पास और बोले मदद कीजिए। और तब असल में उन्होंने अपना रूप लिया। खूब सारे हाथ निकले, एक हाथ में आया खड़ग और दूसरे हाथ में आया कटोरा। काली माँ ने निर्णय किया कि ये राक्षस चाहे कितना भी हो, अब इसके खून की एक भी बूंद जमीन पर टच नहीं होने दूंगी। सब इस कटोरे में आएगा और इसको मैं अपने अंदर ग्रहण कर लूंगी। तो जब जमीन टच ही नहीं होगी तो रक्त बीज और नहीं होगा। और फिर शुरू हुआ घमासान। फाइनली काली माँ जीती। वो जो आप देखते हैं ना कि पूरा नरमुंड पहनी हुई है, हाथ में एक सर पकड़ी हुई है, उनके हथियार को, उनके वेपन को कहते हैं खड़ग, और एक हाथ में है कटोरा। ये है उसके पीछे की कहानी। काली माँ ये इतने सारे रक्त बीज को मारी, इतने सारे रक्त बीज को मारी कि वो भूल गई लड़ते लड़ते और मारते मारते कि वो असल में है कौन। और फिर वो बस मारती चली जा रही थी। और इंद्रदेव और बाकी देवों को समझ में आया कि अब ये भूल गई हैं, क्योंकि इतने सारे रक्त बीज थे कि कई साल तक युद्ध चलता रहा। तो वो भूल गई कि वो कौन है, तो वापस अपने रूप पे नहीं आ पा रही थी। मार्वल देखते होंगे तो पता होगा कि डॉक्टर बैनर और हल्क का फर्क क्या है, कि एक बार अगर हल्क हल्क बन जाए तो वो डॉक्टर बैनर नहीं बन पाता है। समझने के लिए बता रहा हूँ। कुछ इसी तरीके की बात हो गई थी कि काली माँ भूल गई थी कि उनको शांत कैसे होना है। और उस समय सब लोग शिव जी के पास गए और बोले काली माँ को शांत कीजिए। शिव जी भी काली माँ को शांत नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए शिव जी उनके रास्ते में जाके लेट गए। और गलती से जब काली माँ का पाँव शिव जी की छाती पे रखाया, तब काली माँ को ये बात का एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो रही। और तब जो उन्होंने जीभ निकाली, जब हमसे गलती होती तो हम क्या करते हैं, बस वो जब जीभ निकली बाहर, उसी तस्वीर को आप लोग काली माँ के साथ बचपन से देख रहे हैं। एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में खड़ग, नरमुंड, लाल जबान, और नीचे लेटे हुए शिव जी उनके पैर के नीचे।